ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अर्थात औरत जो है, जितना इसे पीटोगे, जितना इसे खींचोगे, जितना इसके ऊपर अंकुश लगाओगे, उतनी ही ये ज्यादा आपके लिए कार्यशील होगी। ये एक किस्म का औरत को डिग्रेड करने का सिस्टम था। मैं इस विषय के ऊपर बात नहीं करने जा रहा, ना मैं किसी धर्म को लेके उसके ऊपर कटाक्ष करने जा रहा हूं। मैं सिर्फ आज आपको ईरान में औरत के साथ शिया धर्म में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में बात करने जा रहा हूं। पीछे आप मेरे पिक्चर्स देख रहे होंगे, जहां पे अली अयातुल्लाह खुमैनी, जो कि वहां के इस समय, औरत एक वो जानवर है जिसे अल्लाह ने आदमी के इस्तेमाल के लिए बनाया है, और बहुत से जानवर हैं जिनमें औरत भी एक जानवर है। जिस प्रकार भेड़ और गाय होती है, उसी प्रकार औरत एक जानवर है। अल्लाह ने औरत को मनुष्य की तरह बनाया है ताकि मनुष्य उससे डर ना जाए। इसके सिवाय औरत गाय, भेड़, घोड़ा और खच्चर के अलावा कुछ नहीं। औरत की तुलना जो है ये जानवरों के साथ की गई है, और वही जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, अगर उसकी बात भी की जाए तो वो भी यहाँ पे सेम डूबती है। मतलब कहने का ये है कि औरत जो है वो जानवर की तरह है और उसे जानवर की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। जिस प्रकार जानवर को जितना पीटो उतना ही वो सीधता है, उसी प्रकार औरत को भी पीट पीट कर सीधा किया जाना चाहिए, ताकि औरत जो है वो चार दीवारी में रहे, हिजाब में रहे और मर्द की गुलाम बन के रहे। उसे कोई हक नहीं, किसी प्रकार का कोई हक नहीं। आज हमने एक आपके साथ पोस्टर शेयर किया था, मैं अभी भी दिखा रहा हूं पीछे। लड़की जो है अयातुल्लाह खमेनी के पोस्टर को जलाती हुई सिगरेट जला रही है। ये एक सिंबॉलिक था, एक औरतों द्वारा किया जा रहा विद्रोह। और ये किसके खिलाफ है? ये धर्म के खिलाफ है, क्योंकि धर्म ने औरत को बेड़ियों में बांध दिया है, जंजीरों में बांध दिया है। औरत उस जंजीरों को तोड़ना चाहती है और अपनी आजादी प्राप्त करना चाहती है। ऐसा पहले नहीं था। इससे पहले रिजा शाह पहलवी, मोहम्मद रिजा शाह पहलवी का शासनकाल था, और उसके समय औरत को हर प्रकार की आजादी दी गई थी। वो हिजाब के बिना खुलेआम घूम सकती थी, अपनी मर्जी के वेस्टर्न कपड़े पहन सकती थी, वो जैसा चाहे पहरावा कर सकती थी, बाल काट सकती थी, नौकरी कर सकती थी, कार चला सकती थी। लेकिन जब 1979 में मुल्लाओं का राज आया, मतलब ईरान में जब रिलीजियस हुकूमत स्थापित हुई, नाम तो देखिए कैसा दिया गया है, दैट इज इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामिक गणतंत्र। ये नाम का ही गणतंत्र था। ये वो गणतंत्र था जो कि औरत की आजादी के लिए एक षड्यंत्र था। औरत को कौन बांध के रखना चाहता है? नन अदर देन मेल शॉविनिज्म। जो मनुष्य है, ये जो पुरुष हैं, हमेशा ही औरत के ऊपर अपना हक जमाना चाहते हैं। खास तौर पे वो पुरुष जो कि छोटी मेंटेलिटी के हैं, जिनकी सोच छोटी और गंदी है। ऐसे पुरुष ही थे जिन्होंने औरत को बांध के रख दिया, और उसकी जंजीरें जो हैं इतनी सख्त हो गई कि उन्होंने अपने सरकार के खिलाफ, अपने धर्म के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। मैं यहाँ पे छोटा सा इंस्टांस सुनाना चाहता हूं। हो सकता आपने इसे पढ़ा भी हो और सुना भी हो, लेकिन यहां मैं इसकी बात जरूर करना चाहता हूं। लड़की थी माशा आमिनी। माशा आमनी ये अपने परिवार के साथ तेहरान की तरफ कार में जा रही थी। रास्ते में इसको पुलिस गाड़ी को रोकती है, क्योंकि तेहरान में ये बात 13 सितंबर 2022 की है। यस, 13 सितंबर 2022 की इनकी गाड़ी को रोका जाता है। इनकी चेकिंग होती। चेकिंग किस बात की? हिजाब की। हिजाब पहना है, कैसा पहना है? क्योंकि हिजाब जब पहना जाए कुछ नजर नहीं आना चाहिए, बाल भी कवर होने चाहिए। खैर,
जो वहां पे मोरालिटी पुलिस है, गश्ते इरशाद जिसे कहते हैं, वो ऐसे ही कार्य करती है। उनको पकड़कर वो कहती है कि इसने हिजाब ठीक नहीं पहना, ये जो हमारे मापदंड के मुताबिक ठीक नहीं है, उसे जेल में ले जाते हैं। और 2 दिन के बाद उसकी जो लाश है वो परिवार वालों को दे दी जाती है और कहा जाता है कि हार्ट अटैक के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। वो कहते हैं, उसका भाई कहता है, उसकी मां कहती है कि हमने इसे चंगी भली थी, हमने इसको आपके पास दिया, ये हार्डली 21-22 साल लड़की थी। ऐसा क्या हो गया कि रातों रात इसे हार्ट अटैक हो गया? लेकिन वो पुलिस कुछ नहीं मानती। वो कहते हैं कि इसको हार्ट अटैक हो गया और ये मर गई। पहले कोमा में गई, वो अस्पताल लेके गए, अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। नतीजा ये हुआ, क्योंकि इसकी मौत पुलिस कस्टडी के अंदर हुई थी, वो परिवार जो है वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है कि ये सरकार की मतलब लापरवाही है, पुलिस की लापरवाही है। उसे मारा गया, प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण उसकी मौत हुई। ये बातें अभी चल ही रही थी, क्योंकि सरकार तो अपनी गलती मानेगी नहीं। वो यही कहते हैं कि नहीं, हमारी पुलिस ने कुछ नहीं किया, ये पुलिस कस्टडी में नहीं, इसे हॉस्पिटल में लेके गए क्योंकि ये खड़ी खड़ी गिर गई थी, इसको अटैक हुआ था, हार्ट अटैक, और वहां पे उसकी कोमा में चलेगी। डॉक्टरों ने इलाज किया लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन देखो, वक्त देखो कैसा था। वहां का एक जो डॉक्टर था वो भी शायद कुछ इस सारे सिस्टम से अपसेट था जो मुल्लाओं द्वारा चलाया जाता है। और वो क्या कहता है, वो रिपोर्ट दिखा देता है, वो रिपोर्ट भेज देता है जिसमें उसकी ब्रेन की एक्सरेज दिखाई जाती है, सीटी रिपोर्ट, जिसमें दिखाया जाता है कि उसके स्कल में फ्रैक्चर है और स्कल में ये जो फ्रैक्चर है इंजरी के कारण हुआ। और बस फिर क्या था, चारों तरफ आगजनी शुरू हो जाती है। 2022 में औरत की आजादी के लिए ये प्रोटेस्ट जो है शुरू होता है। ये हम सोचें कि रातों रात हो गया, नहीं। ये जो बात 1979-80 में शुरू हुई, आकर 20-40 साल बाद ये जो दबी हुई औरत है, जो सताई हुई औरत है, जिसके ऊपर ना जाने कितने समाज ने जुल्म किए थे, वो उभर के बाहर आती है। और एक बार ईरान में जबरदस्त प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। लेकिन ईरान की हुकूमत इस प्रोटेस्ट को बड़ी सख्ती के साथ दबा देती है और कई लोगों को फांसी की सजा दे दी जाती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये फांसी कैसे दी जाती है? ये फांसी सरेआम बाजार में, चौक में, क्रेन द्वारा एक रस्सी को लटकाया जाता है, वहां पे आदमी को उसके साथ बांधकर ऊपर को खींच दिया जाता है। आदमी मरता नहीं है, तड़पता है। ये सबसे ज्यादा दर्दनाक मौत है। बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को लाकर ये मंजर दिखाया जाता है ताकि उनके दिमाग में ये दहशत बैठ जाए कि कल को अगर वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो उनका भी ये हश्र होगा। ये वो ईरान है और ये वही ईरान है जो आज इस प्रकार आगजनी में जल रहा है। जल तो लोग रहे हैं, और वो लोग जिनमें वो औरतें जो किसी की मां है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, किसी की दादी अम्मा है, ये सब की सब जो प्रताड़ित हैं। और प्रताड़ित के कारण क्या है? धर्म और कुछ नहीं। ये कैसा धर्म है? यही ये धर्म है जिसके सहारे ये आगे बढ़ रहे हैं और हम उस धर्म को हम चलता हुआ देख रहे हैं। क्यों आज ईरान के लोग यूएसए, ट्रंप की तरफ देख रहे हैं? क्या वो खुद ये लड़ाई नहीं लड़ सकते? नहीं लड़ सकते। सरकार के खिलाफ कोई लड़ नहीं सकता। उनके पास हथियार है, उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ये क्या डंडे और पत्थर लेके क्या कर लेंगे? किसी को जख्मी कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक आध को जला लेंगे। 1-2 पुलिस वालों को जलाया भी इन्होंने, पुलिस चौकियों को भी आग लगा दी। नतीजा क्या हुआ? रिटेलिएशन ऑफ बाय द पुलिस, रिटेलिएशन बाय द फोर्सेस। और वो कैसे लोगों को मार रहे हैं? वो गोलियों से भून रहे हैं।
मैं बता रहा हूं आपसे 28 दिसंबर 2025 को ये प्रोटेस्ट अयातुल्ला खमेनी के खिलाफ शुरू हुए। 2011 में जब आपसे इस विषय के ऊपर बात कर रहा था, तब तक मृतकों की संख्या 400-500 के करीब गिनी जा रही थी और आज ये अखबारें भरी पड़ी हैं, 12,000 से ऊपर लोग मारे गए। The protesters who were coming out of their homes or who were throwing stones, they were shot dead। मेरे को याद आ गया महात्मा गांधी जब ये साउथ अफ्रीका में थे, तो साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने अफ्रीकन लोगों का इसी तरह जानवरों की तरह शिकार किया था। वो तो फिर 18वीं शताब्दी की बात थी और ये कौन सी शताब्दी चल रही है? 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं शताब्दी। और उसी प्रकार हम औरतों के ऊपर जुर्म ढा रहे हैं। औरतों को छोड़ो, बच्चे, बूढ़े, जवान, वो जो जेनजी हम कर रहे थे, उन सब के ऊपर हम इसी प्रकार से लोगों को तहस नहस कर रहे हैं, क्योंकि मैं क्रांति को दबाना चाहता हूं। कल भी मैंने आपसे बात की, ये सब तानाशाह है। तानाशाह सिर्फ डिक्टेटर ही नहीं होता, मोनार्की में भी तानाशाह होते हैं और हुए थे। डेमोक्रेसी में भी तानाशाह आपने देखे हुए हैं, याद है ना इमरजेंसी का दौर, वो भी तानाशाह ही बन जाते हैं। कोई कब कहां तानाशाह बन जाए कोई पता नहीं। पुतिन इस समय क्या है, चाइना में क्या हो रहा है, क्या कम्युनिज्म, क्या सोशलिज्म और क्या डेमोक्रेसी और क्या मोनार्किकल सिस्टम, क्या ओलिगार्की, थियोक्रेसी, कोई भी क्रेसी ले लो, एक्यूमुलेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल in the hand of one or many is just another name of tyrant। जब शक्ति किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के हाथ में आ जाती है, कानून पालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, उसे सिर्फ टायरनी का दूसरा नाम, आंतक का दूसरा नाम ही दिया जा सकता है। This is just another name of tyranny। My dear friends, this is the reason that Iran is burning and Iran is waiting for some outside help। Either it can come from Israel or from America। And that is the reason मेरा बड़ा दिल पसीज रहा था और मैं सोच रहा था, ये ईरान के लोग खुद क्यों नहीं लड़ाई अपनी लड़ते? लड़े कैसे? एक बुच्चर वहां पे खड़ा है, आप हिटलर को बोलते थे कि हिटलर से कम है, कम नेतन्याहू भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो जैसा है वैसा ही प्रोजेक्ट करो, कम कोई नहीं है। जो हालात उसने गाजा में किए वो भी हम भूले नहीं, और जो हालात यहां पे किए, कि अगर 12,000 का आंकड़ा बाहर आ रहा है, ट्रंप से आज पूछा गया कि कितने लोग मरे, प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कितने लोग मरे, उसने कहा मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। 2000 तक कल उसने इंटरव्यू में कहा था, लेकिन आज वो नंबर नहीं बोला। उसे पता है कि नंबर बढ़ गया, क्यों? क्योंकि इस समय जो एलन मस्क का सैटेलाइट था उसको उन्होंने पूरा रोक लिया है, काफी हद तक रोक लिया है। अब किसी प्रकार की कोई खबर बाहर नहीं आ रही, और इसका मतलब यही है कि ईरान जो है, ईरान की हुकूमत जो है, वो अपने आप अपने अंदर इस क्रांति को, इस सरकार के खिलाफ आवाज उठी है, इसको हर बरसक प्रयत्न कर रही है इसको दबाने की, और काफी हद तक लगता है वो सफल भी हो जाएगी। कितने लोग मरेंगे और कितने और मारे जाएंगे, लेकिन आप जो मेरी बात सुन रहे हो, मत भूलना, ये धर्म नहीं, ये अधर्म है। और ये सरकारें नहीं, ये नाम है सिर्फ। ओलिगार्की, थियोक्रेसी, डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप। जब कोई सरफरा अपने हाथ में हुकूमत ले लेगा तो वो इसी प्रकार हुकूमत करेगा, और इसका नतीजा भी यही होगा। थैंक यू सो मच।